गुरु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ, वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके और गिलास हाथ में, नौगानू मर गया। अब चाट ले उस आर्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव यह दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलने लग गया। दास ये कहता है भगवान ना बोलो, ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साईं मन में लहर उठा, तद दूसरे जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। तो पुण्यात्माओं कहने का बात यह नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात यह है कहने की हम उनको तो घना अच्छे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानने हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपना तो जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटदुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे, अरे भाई मान जा, नाश हो जाएगा है, तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की।
नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो, या अभिनेताओं को देखते हो, या धनी व्यक्तियों को देखते हो, या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है भाई, ये आईएएस अफसर है, ये आईपीएस अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये एमएलए है, एमपी है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ? जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अफलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान, भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता, राजनेता, ये अधिकारी, और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। कहाँ सोया पड़ा है, ये जगा रहे हैं दाता आप हम सभी को। और अब तू बात करता ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुणात्मा, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई गलती करता उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, और ज्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो आईएएस अफसर हैं, चाहे आईपीएस हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री, मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। और जो अन्याय करता वो कुत्ता बनेगा। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना,
जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं फल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने, जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी मजदूर और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे, क्योंकि देखो जिसके पास कार नहीं है तो उसने कार जाते आते दिखे ने सोचे भगवान एक कार हो जाए, तो सपने में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी, और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। सपना तो कसूता हुआ बस, रजाई अटगी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहां खुली जब देखा, अरे तेरा जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, यह सपना टूटा जो मेरा पटाया तने, कौन था कोठी, कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत लोग खड़े खड़े हंसेंगे, कि आजा बच्चा इधर आजा, अब हम बताओगे तेरा कौन था, क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा, कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जोड़ कुल की खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तो चल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। तो यहाँ परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, आंखों में आंसू आएंगे। फिर परमात्मा कहते कह कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहां भी रक्षा करूंगा, और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा, और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए, और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मोड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा,
हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं, या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ उसे मिल जाता है। तब से राज राज मद मानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम। लेकिन वहां उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था और उसमें काफी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णु संत था। वैष्णु संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं, वहां सभी साधु संत आए हुए थे। ज्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी। कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहां चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहां बैठ के श्रोता की तरह, तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहां बैठे थे वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। कुछ एक ऐसे ईर्षालु भी थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, आज इसकी बोले खोल जज यहाँ बोल पड़े तो सब ने अपना अपना एक 10-10, 20-20 मिनट जो सत्संग सुनाना था सुना दिया। फिर एक ने कहा, ए कबीर जी आप भी आ जाओ, आप भी 2 प्रवचन सुनाओ, संगत को कुछ ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले, सूरज के सामने दीपक क्या दिखाऊं, आपने सब कुछ तो बता दिया है, अब आपने तो ऐसा ज्ञान दे दिया, मैं अपने दीपक का क्या रोशनी करूंगा, आपने सब सुना ही दिया। नहीं फिर भी आप बोलो बोलो बोलो, बहुत जोश कर दिया। परमात्मा बोले, मैं बोल लूंगा तो दिल डांट लियो अपना, कहते मेरा पीछे पड़ लो, फिर मनु लाना दो, या तो मन रहने दो, मैं ना बोल लूं। अगर ना बोल बोल बोल। अब दूसरे थे, गुरु जी राजा को बोला, नहीं बोल 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 क्यों ना। जब परमात्मा ने उनका करी हिंदी सारे की, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जलगी दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे नुकड़े कड़े देखे, लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। मालिक ने सुनाया सत्संग कि ये 3 लोक के चौधरी हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। इनके पिता ज्योत निरंजन काल है, इनसे ऊपर एक और अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। बस कितना कहना था, उड़ा पड़ गई किल की, ये क्या बकवास कर रहा है, तू बैठ जा, ये है वो। परमात्मा बोले, ले भाई बैठ गया मैं। इतने में एक गया राजा के पास, उन्हीं में से साधु संतों में से एक राजा, एक ऐसा निकम्मा आदमी आया है और हमारे हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है। वो मुसलमान दिखाई देता है, वहां बेइज्जती कर दी सारी सभा में हमारे साथ, हमारी तो नाक काट दी। राजा ने कहा, एक नौकर भेजा, सिपाही छड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेके,
अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए। अब यह बात सुनकर वो फिर 2-3 और साथ के छड़ी उस सिपाही के, और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा जी वो तेनू कहा उसको गरज होती यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाजी आओ और कह के न सोचे कि इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा कौन सा है वो भक्त? उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पद्म लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतना हवा में बैठ के नो के नो आसन पद्म लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 1.25 हाथ ऊपर। राजा का पसीने आगे जाते प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठेगा, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भगवान है, ये है वो है? परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, चारों वेदों गीता और पुराणों को कंठस्थ याद किए है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं, और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया, वो तो संस्कृत में थी उस समय ज्यादा। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़ा दरिये थी, नो पता भी गलत बोलते राजा तेरी गर्दन कटवा देगा, सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि ब्रह्म रूपी सदाशिव काल से, और दुर्गा से इनकी विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, ताणक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे में था, महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पछाणे, और जान बुझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं, तो दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था, जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया। विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा भरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान, और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है।
ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्म अंदर खुला। तब स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर के सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाके विराजमान हो गए, और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और शरण लिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले और समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि भाड़ में जाओ ऐसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर माने महल, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का अक्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, सकट सगा न भेंटियो तय हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा सकट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं है। सकट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों ना हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर भक्ति करी तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम धनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है, और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं। जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहां का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान इनसे संबंधित है, तो इनका जाप करना। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीरदेव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान सुन। आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है, इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे। तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत बड़े हुआ करते थे। तो वहां गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे
हैं, और शिकार करे थे, शेर भी आ जाओ उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। नरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे है, भक्ति करे, भगवान का साथ सहारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा, महाराज कैसे आना हुआ? ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको, कि दे दो जी। अगर नहीं, अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और चलो आप भी चलो, जंगल में सैर सपटे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले, मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले, मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे, नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत घने हिरन है, मोरग है बड़े। परमात्मा चल पड़े। कबीर साहब एक घोड़े पर उनको बैठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में, जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए, शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ के एक वृक्ष के सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई, यदि आध घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। एक लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ, इधर दूर जाके पहाड़ों पर किधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे, जी जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला, वहां कहां पानी होगा? पहाड़ पे कहां से जला हुआ था? महाराज जी, उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा, भाई संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, घूमे हो तुम जब न कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत। और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां। भूखे मरे थे, पहले तो तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें, और कुछ बांध लिए ले चलन खातिर, घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे, राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बैठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम का धक्के खा कर देखा, कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे हुए न्यारे, वो तो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा, गुरुवर ये क्या था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, सारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। ने बोले, नहीं ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ है। भगवान आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे। परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले, भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूं, उसका भगत हूं, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए,
अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, अनाड़ी पने मारी थी। ने बोली मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी। वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है। खबरदार, आज के बाद शिकार खेला है या ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा। लज लगा दिया। परमात्मा बोले प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्मा फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा, बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसके एक बेटी थी और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौले हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कुछ लाभ मिल नहीं रहा, भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरुजी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले वे सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है। साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है और उससे कपास बनाई। कपास बनाकर वो रुई बनाई, लोड का अपने हाथों से उसने काता है और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूं। राजा ने कहा जी धन्य, बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले तो खुद जाना लेने के लिए। और भाई ऑर्डर नहीं, अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चली पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे। तो जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। वो उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई, आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे। कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो जलसा डांटना पड़े, मजबूरी थी, अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है। बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं है। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सार नाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने एक वस्तु मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सार नाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई। तो वो लड़की बोली, बहन बोली महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी धरी है, यह भी कोई बात, तो 2 ले जाओ, 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने जो साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में
बाड़ी का पौधा उगा के वह साड़ी मंगवाई है भगवान ने, गुरु जी ने, वो चाहिए है। चंद्रप्रभा कहने लगी, भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी? कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला, बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सारनाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बढ़ा दूंगा मेरी बहन, मेरा जीवन सफल हो है। कहने लगी, भाई राजा बात सुन दे, तू राजा मैं रैयत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है। चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने, एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा, पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था। परमात्मा ने पूछा, हाँ भाई क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल? कहने लगा, जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सारनाम नहीं है, मेरी माड़ी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई? कि सारी कहानी बता दी उसने, लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा, वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का? राजा ने बताया, उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से ढाक आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। परमात्मा बोले, बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सारनाम दे दूंगा, चलो अपनी शर्त में ढीली करता हूं। वो धोती वो वहां से ढाका, उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको, उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में, रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकिया में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। उस सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली, नहीं पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेशक बैठ लूं, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में, जैसे भी। अब वो चल पड़े। वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई, 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा ने पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया कई बार। इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। तो जब अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, है भगवान इस दासी किया तुझ बैठ स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आके गिर गई, और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है कबीर, और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वहीं से रोने लगी थी कि मैं कितनी मां मूर्ख हूं, ये भगवान में समझने से कि गुरु जी आपको
हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने। साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्होंने सारी घटना देखी और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं, तो सारे के सारे सैनिक भी, रुआ बेटी भी, बहन भी, वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंचे। राजमहल में परमात्मा बैठे आस, वो धोती को उठा के लाई थी सिर पे धर के, मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत बाड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, अरे ये सैनिक कहाँ चले गए थे, निकम्मे, क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी, क्यों रो रही है बहन, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया, क्या हो गया इसको? उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहां धोती चढ़ाई जाके जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लाग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का पन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हम पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके बंद। एक तीर से 2 शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्मा आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं और आपके लिए गाइडलाइन है। इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते हैं। वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं, जहां आप हवल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और उनके वचन पर पालन करते रहना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दे, फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां उसका पीछा न छोड़े। उसके जीवन में न शारीरिक सुख हो और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सतेंद्र प्रजापति जी की। सतेंद्र जी ने बचपन से ही अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी सतेंद्र जी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन आज सतेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मेरी और मेरे परिवार की बीमारियां समाप्त हो गई हैं। यह सब मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना का ही परिणाम है। दर्शकों, आखिर सतेंद्र प्रजापति जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सतेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतेंद्र प्रजापति है। सतेंद्र जी कहाँ से आए आप? जी मेरा गांव दफ्तरा, तहसील गुन्नौर, डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश से हूँ जी।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में जो पारंपरिक साधनाएं होती हैं उसी को किए जा रहे थे। और सबसे हमारे जो आज पूरे परिवार में और ये सभी सबसे सर्वप्रथम हम नानक साहिब जी की पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ जो भी साधनाएं थी, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी को मनाया करते थे, नौ दुर्गा व्रत रहा करते थे, शिव तेरस आई तो शिव जी को मना लिया करते थे। ऐसे करके हम ये सभी साधना कर रहे थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, तो सर जब आप पारंपरिक पूजाएं सभी प्रकार की कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ली? जब ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो इनसे हमारे को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और हानि पर हानि ही हो रही थी। और मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हम इतनी साधना कर रहे हैं, इन सभी साधनाओं को करते करते हमारे को भगवान से जो मिलने वाला लाभ है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। बड़ा दुखी हो रहे थे। और इन सभी देवी देवताओं को, नानक साहिब जी को बड़े हृदय से पुकारा करते थे कि भगवान, अगर वास्तविक आप भगवान हो तो हमारे को सुख दो, हमारे शरीर में सुख दो, हमारे को मतलब हर एक प्रकार से सुख दो। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इन सभी साधनाओं को करके हमारे को ऐसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि जब आपको उन साधनाओं को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? हम एक बार पूर्णागिरी गए थे। पूर्णागिरी जैसे वहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं जिस तरीके से जो कर रहे थे उसी तरीके से हम भी किए जा रहे थे। जब वहाँ घूमने के बाद में जब हम ट्रेन में आकर के बैठ गए तो वहाँ एक भगत संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उन्होंने मेरे को 10 रुपये की एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और वो सभी ले रहे थे उस पुस्तक को, तो मैंने भी ले लिया कि भाई सभी ले रहे हैं, भाई आप भी ले लो। तो मैंने एक पुस्तक को 10 रुपये में ले लिया वहाँ से और ला करके हमने घर पे ला करके वो पुस्तक रख दी। और दास एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है, तो वहाँ दुकान पे काम करते करते अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे को पीट दिया करते थे। तो मैं घर पे आकर के और नाराज़ होकर के घर पे पहुँच जाया करता था। तो वहाँ पर मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था। ये सारे विषय किया करता था मैं। तो अंदर से ही प्रेरणा होती थी कि भाई तेरे घर में एक पुस्तक रखी है, उसको पढ़ ले। तो उस पुस्तक को मैं उठा करके पढ़ने लग जाता। फिर मेरे अंदर प्रेरणा होती थी कि भाई गुटखा साफ़ कर ले, तो मैं उसको गुटखा साफ़ करता। तो माँ कहती थी भाई तू तो अब बहुत बड़ा भगत जी बन गया, अभी तो गुटखा खा रहा था और अभी से तूने निकाल दिया, पुस्तक पढ़ने लग गया। तो ऐसा कुछ करते करते मेरे को ऐसे जो भाई मेरी पिटाई करते थे तो मैं बिल्कुल भूल जाता था। वो पुस्तक मुझे बिल्कुल शांत कर देती और फिर दूसरे दिन ही चाबी उठा करके अपनी दुकान पे चला जाता था और भूल जाता था कि भाई ने मेरी पिटाई की है। सर, ऐसी कौन सी पुस्तक थी वो जिसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाती थी, मन को शांति मिलती थी? सर, उस पुस्तक का नाम क्या है? जी, उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा है जी। उस पुस्तक को पढ़ने से, वह पुस्तक पढ़ने से मेरे को पूरी तरह से शांति मिल जाती थी और जो अंदर विकार उत्पन्न हुआ करते थे वो बिल्कुल सारे खत्म हो जाया करते थे। उस पुस्तक को पढ़ने से मतलब मैंने ज्ञान समझा और ज्ञान समझने के बाद में सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? क्योंकि हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। क्या आपको भी कोई लाभ मिला? मेरे को ये सबसे बड़ा लाभ ये मिला, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके भक्ति करने से मुझे 2 बेटियां, 1 बेटा परमात्मा ने इस दास को दिए। एक छोटी बेटी जो है, दूसरे नंबर की जो बेटी है, वो खेलते खेलते घर में खेल रही थी तो अंदर प्रवेश करते ही घर में वहाँ हमने एक प्रेस या हीटर लगाने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है। तो वहाँ पर उस गुड़िया ने दोनों उंगली अपनी उस प्लग के अंदर डाल दी और वह बेटी तड़प तड़प के वह घर में ही मर गई। तो मेरी पत्नी बाहर काम कर रही थी, तो वो किसी काम के लिए अंदर गई घर में, तो उसने देखा कि भाई बेटी ख़त्म हो गई है
और उसने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और उसने कहा, संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा, अगर आज ये बेटी मर गई तो आपसे मेरे पति का विश्वास उठ जाएगा और जो गांव के अंदर जो भगत है वह भी आपसे विमुख हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा, और जो मेरा बड़ा भाई है जेठ, वो भी हमारे को जीने नहीं देगा कि तुम्हारे गुरुजी भगवान थे तो आपके गुरुजी ने जिंदा क्यों ना करी। तो इतना कहते हुए उसने अपनी उस गुड़िया को उठा करके, जहाँ पर सतगुरुदेव जी का प्रणाम स्थल बना रखा है, वहाँ पर ले जा करके उसने उसको चरणामृत दिया। तो कुछ क्षण बाद वह बेटी उठ के खड़ी हो गई और गुरुजी की जहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी वहाँ पर इशारा करके कहने लगी कि बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ उठा करके कह रही थी, बाबा ने मुझे बचा लिया। और जी दास के साथ बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है। परमात्मा ने उस एक्सीडेंट को भी बहुत हल्के में ही टाल दिया है। एक बार हम अपनी बाइक से आ रहे थे तो सामने बिल्कुल रास्ता खाली था, एक चौराहा था, नरेनी चौराहा, तो वहाँ पर हम बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा कि शायद निकल जाएंगे। फिर एक तफाक से एक रोडवेज आ गई। रोडवेज निकलते निकलते हमारी 90 की स्पीड पे बाइक थी, तो रोडवेज के पिछले हिस्से में जा करके लग गई। बहुत बड़ी टक्कर लगने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को वहाँ भी जीवन दान मिला। मोटरसाइकिल की सारी जो आगे का पहिया जो होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, वहाँ पे हमारी मौत हो जानी थी। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया करी और इस दास को जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी विकार किया करता था। बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब, तम्बाकू, ये सारे व्यसन किया करता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में ये सारी बिल्कुल छूमंतर होगी। फिर उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है जी। सर, एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है कि उनका सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही छूट जाता है? सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं इन सभी भगवानों के, उन मंत्रों में इतनी पावर है कि उन मंत्रों के जाप से ये अपने आप ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। फिर चाह कर के भी कोई व्यक्ति इन व्यसनों को दोबारा नहीं कर पाता। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अभी भी इतना नशा करता है और वो अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, 101%। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, नशे की तो बात छोड़ो, नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कर्जे में डूब गया हो, चाहे कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, या किसी को कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और परमात्मा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज समाज में जो तरह तरह की जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।